हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे और मैंने बोला था कि आज हम फंक्शन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो हम वही करने जा रहे हैं। और फंक्शन में आपको जो अब बेसिक्स चीज़ें सारी पता चल चुकी हैं, जैसे रेंज निकालना, डोमेन निकालना, ग्राफ्स बनाना। अब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं उन बातों का जो एक्सरसाइज में अब यूज़ होंगी। अब ये 12th का बेसिक सिलेबस होगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा रिवीजन कर लेते हैं। वो रिवीजन देख लीजिए एक बार। मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में पहला टाइप था आपका 1-1 या फिर इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, कौन सी मैपिंग? इंजेक्टिव मैपिंग या फिर 1-1 मैपिंग। तो इसमें क्या करते थे हम लोग? इसमें मैंने आपसे बोला था कि आप कंडीशन लेके चलेंगे, इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन प्रूव करेंगे x1 इक्वल टू x2। और आपका जो क्रॉस डायग्राम होता है उसके हिसाब से मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए ए बी सी है और ये 1 2 3, तो ये ए बी सी में से कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को ज्वाइन कर सकता है एज पर द फंक्शन। ये तो एक एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए ए ने 3 को ज्वाइन किया, सी ने 1 को ज्वाइन किया और बी ने 2 को ज्वाइन किया। तो इसका मतलब अब ये ज्वाइन कोई किसी को भी कर सकता है, इसमें कंफ्यूजन ना पा रही है कि ए ने 3 को ही क्यों किया है। ए 1 को भी कर सकता था, 2 को भी कर सकता था एज पर द फंक्शन, लेकिन हमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करके समझाना था, इस वजह से आपको ये बताया है। तो इसका मतलब यह है कि 1-1 मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज मिलनी चाहिए। इधर के जो एलिमेंट होते हैं यानी कि 1 इज इमेज ऑफ स्मॉल ए और स्मॉल ए इज प्री इमेज ऑफ 1। ये बात याद रखिएगा कि उधर वाले जो रेंज वाले होते हैं वो आपके बन जाते हैं इमेज, और जो वापस से लौट के आएंगे जब आप डोमेन की तरफ तो बन जाएंगे प्री इमेज। ठीक है, मैंने आपको 1-1 के साथ फिर आपको क्या बताया हुआ है, दूसरा होता है आपका मैनी 1। अब ये दो मेथड है आपके पास, एक थ्योरेटिकल और एक ज्योमेट्रिकल। हाँ, तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इससे ही सॉल्व होंगे, इससे सॉल्व नहीं कर पाओगे या टाइम लगेगा या आपको समझ में नहीं आएगा, तो दोनों पता होने चाहिए। मैनी 1 क्या था? मैनी 1 में था कि इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 नॉट इक्वल टू x2। ये था मैनी 1। यहाँ पे जो ये x1 x2 है ये तो डोमेन के एलिमेंट है, और जो fx1 fx2 है वो क्या है? वो रेंज के एलिमेंट है, मतलब को डोमेन के एलिमेंट है। और मैंने आपको बताया था कि को डोमेन और रेंज समटाइम्स दे आर इक्वल, नॉट ऑलवेज। समटाइम्स, ये याद रखिएगा कि समटाइम्स दे आर इक्वल। ये बात याद रखनी है, हमेशा नहीं इक्वल होते। को डोमेन में से रेंज निकलती है, को डोमेन रेंज के बराबर नहीं होता, हर बार हमेशा नहीं होता। समटाइम्स दे आर इक्वल। कोडोमेन और रेंज कुछ जगह ऐसे कुछ फंक्शन है जिनमें ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन जब नॉर्मली बोला जाएगा तो कोडोमेन और ये डोमेन ही बोला जाएगा। तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट, इनपुट देने वाली जगह है, ये इनपुट के एलिमेंट मिलते हैं यहाँ पर। फिर कोडोमेन यानी इस मेज से रेंज निकल के आती है, मतलब आउटपुट जो है वो इस मेज से निकलता है। तो कोडोमेन एक ऐसा होता है जिसमें वैरायटी टाइप के एलिमेंट होते हैं। ये बात हमको पिछले लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं और मैं समझा चुका हूं, तो आप वो लेक्चर जब देखेंगे तो एक बार आपको रिवाइज कर लेना पड़ेगा। मैं एक ऊपर का रिवाइज करवा रहा हूं जिससे कि आज जो हम समझाएं वो आपके पल्ले पड़े, समझ में आए। ठीक है, मैनी 1 का ये हो गया। मैनी 1 क्या कहता है भाई? डोमेन और कोडोमेन की बात में जैसे ए बी सी है और यहाँ 1 और 2 है। सपोज ए ने 1 को ज्वाइन किया, बी ने 2 को ज्वाइन किया और सी ने भी 2 को ज्वाइन कर लिया, तो ये मैनी 1 हो गया। मतलब इधर के मैनी इधर के एक से जुड़ जाए, मतलब कि एक से ज्यादा लोगों की इमेज एक हो जाए। ठीक है, मतलब एलिमेंट जो डोमेन के हैं वो एक से ज्यादा हैं, लेकिन उनकी जो इमेज है वो सिर्फ एक है, और ऐसा पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड मैनी 1। सिमिलरली तीसरा था आपका ऑन टू। ऑन टू का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव। इसका 1-1 का इंजेक्टिव, ऑन टू का सरजेक्टिव। मैनी 1 का कोई दूसरा नाम नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरजेक्टिव? सरजेक्टिव कहता है कि जहां पर कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा वो आपका ऑन टू फंक्शन बनेगा। मतलब देयर आर नो ब्लैंक एलिमेंट इन द कोडोमेन व्हेन द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, अगर फंक्शन ऑन टू है तो कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तब कोडोमेन तब आपका बनेगा ऑन टू।
और चौथा था N2। N2 में क्या था कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज या फिर एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन विच विल बी ब्लेंड। क्या मतलब हुआ इसका? यह हुआ कि आप या तो बोल दीजिए कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल ही नहीं है, और या फिर आप ये बोल दीजिए कि जो कोडोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की रेंज ना बने। मतलब कि कोडोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो जो ब्लैंक हो जाए, ठीक है, कोडोमेन के अंदर, तो हम उसे इनटू बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि दोज मैप विच इज नॉट ऑन टू दैट इज कॉल्ड इनटू। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मैपिंग ऑन टू नहीं होगी, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, वो इनटू होगा। समझ आ गई बात? तो बेसिकली हम जब इनटू प्रूफ करने चलेंगे तो हम इनटू नहीं प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि वो ऑन टू नहीं है, और यही बात हमें यहाँ याद रखनी है। तो ये 4 टाइप की मैपिंग थी। इसके बाद आपने जो आगे की मैपिंग्स पढ़ी हुई हैं वो इन्हीं 4 से मिलकर बनी हुई हैं, जिनमें आपको प्रूफ यही करना है जो आपको बताया गया है। जैसे जो अगले 4 हैं उनमें क्या क्या था, तो उनमें पहला मेंबर आपका था अगले 4 में, यानी कि 5th वाली जो थी वो थी आपकी 1 1 ऑन टू, जिसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। मैंने बोला था जिनके नाम दूसरे हैं वो जरूर पूछे जाते हैं नाम से, ध्यान रखना। फिर आता है 1 1 इनटू, ठीक, 1 1 ऑन टू का मतलब 1 1 प्रूफ करो, ऑन टू प्रूफ करो। 1 1 इनटू का मतलब 1 1 प्रूफ करो, इनटू प्रूफ करो। फिर आता है मैनी 1 ऑन टू, और 8 आती है मैनी 1 इनटू। ये आपके होते हैं 4 और, तो इन 4 और वो पीछे वाले 4 मिलके 8 बना देते हैं। तो ये 8 टाइप की मैपिंग आप पढ़ चुके हो। तो पिछले लेक्चर आप देखोगे तो उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि भाई ये मैपिंग के क्लासिफिकेशंस हैं, और अब इन्हीं के हिसाब से अब सारी एक्सरसाइज में काम चलेगा। ठीक, तो अब आप ध्यान से सुनिए एक्सरसाइज, आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 2A पकड़ लीजिए अब आप। ठीक है, हम एक्सरसाइज करते जाएंगे, तो जो क्वेश्चन सिमिलर होंगे वो आपको बताते जाएंगे कि भाई ये आप कर लीजिए, और करके देखिए, जो नहीं आएगा वो आप क्वेरी में मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, देखिए 2A एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd वो आप करके देखिए, क्योंकि इसमें क्या डेफिनेशन पूछी हुई है। ये बताइए 1 1 कौन सा, इंजेक्टिव कौन सा, बाइजेक्टिव कौन सा, इनटू मैपिंग कौन सा, सब तो मैं लिखा ही चुका हूँ। अब हम पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। वैसे तो 4 11th का क्वेश्चन है, यहाँ इससे लेना देना कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अब दिया हुआ है तो मैं आपको एक बार समझा देना चाहता हूँ। एक बार देख लीजिए आप सभी लोग, क्या करना है, x² - 2 3x - 1, ये है x लेस देन -2, ये है x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन -2, और ये है x ग्रेटर देन 3। जैसे आपसे पूछा है F2 पहले वाले में, तो F2 का मतलब है कि ये x बराबर 2 है, तो ये x बराबर 2 देखो इन तीनों में कहां पर फिक्स हो रहा है, तो यहां होगा। -2 से 3 की तरफ जाने में आपको 2 मिलेगा, तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है, x² - 2। तो बहुत से लोग ये लिख देते हैं गलत, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर -2 मतलब कि 2। 4 - 2 is 2 इज योर आंसर। सिमिलरली अगला बोला है F4, तो 4 देखिए कहां पर फिक्स हो रहा है, तीसरी कंडीशन में 4 यहाँ होगा, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 4 यहाँ, 3 × 4 - 1 इक्वल टू 11। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो इसकी जो 2 पार्ट और हैं, 3rd और 4th, वो आप करेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पर, जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब ये चीज मैं आपको बता दूं, 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता दूं इस चीज का कि भाई ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता पहली बार में कि क्या हो गया है, कैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये पीछे जो आप पढ़ के आए हो ना, उन्हीं का सारा मिक्सचर है, जो भी आपको पिछले 10 वीडियो में दे चुका हूं। उन 10 वीडियो में सारे के सारे वीडियो आपने ध्यान से देखे होंगे, तो ये सब समझ में आएगा जो भी बताया, क्योंकि मैंने पहले कॉन्सेप्ट ही बनाया है 10 वीडियोज में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला मैनी 1 × 2 बोला है, कहा है कि शो दैट द फंक्शन इज मैनी 1 × 2। ठीक, मैनी 1 × 2 ये पूछा है, बोला है आपको शो करना है कि ये मैनी 1 है और × 2 है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, पहली कंडीशन हम लेके चलेंगे मैनी 1, और मैनी 1 की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इफ f(x1)
इक्वल टू fx2, ये लेके चल रहे हो आप। 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये है fx, यहाँ x की जगह आप रख देंगे x1 एक बार, ये आ जाएगा, और x2 रख देंगे तो ये आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट ही कांस्टेंट से कैंसिल होगा, वेरिएबल से वेरिएबल नहीं हटेगा और स्क्वायर से स्क्वायर भी नहीं हटेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखें। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। दो कंडीशन आ गई, मतलब x1 एक बार x2 के इक्वल और x1 एक बार माइनस x2 के इक्वल, यानी कि कायदे के हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पे दो कंडीशन कंटेन करवा रहे हैं, x1 बराबर प्लस माइनस x2। ठीक, एक बार प्लस x2 और एक बार माइनस x2। ठीक है, दो कंडीशन आ गई। जबकि एक प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि अब हमको ये नहीं पता कि हम इनमें से कंसीडर कौन सी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आप अगर x1 बराबर माइनस x2 लेते हैं तो इसका मतलब x1 नॉट इक्वल टू x2 है, और यही हमें प्रूफ करना है मैनी वन में। ठीक, लेकिन इसमें एक कंडीशन और दी हुई है, x1 बराबर प्लस x2, तो उसमें ये बराबर हो जाएगा। जबकि आप लेके चल रहे हो कि ये भी आपस में इक्वल है, और मैनी वन की कंडीशन अब आप सोचिए, देखिए मैनी वन की कंडीशन ये होती थी कि आप लेके ये चलोगे और ये मिलना चाहिए। क्लियर है, मतलब कि मैनी वन में क्या होता था कि डोमेन के जो एलिमेंट है वो बराबर ना हो, लेकिन उनकी इमेजेस बराबर आए, तो हम उसे मैनी वन बोलते हैं। जबकि यहां पर आपके लिए एक कंफ्यूजन हो गया कि कंडीशन दो मिल रही है, एक बार प्लस x2 भी मिल रहा है, एक बार माइनस x2 भी मिल रहा है, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी हैं। और दोनों जब पॉसिबिलिटी हैं आपके पास, तो प्रॉब्लम ये होगी कि हम यहाँ पे कौन सी कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखिए, उसको सोचने का तरीका बता रहा हूं मैं, आप वो देखिएगा ध्यान से, पूरी बात समझते हुए कंप्लीट एक चीज को समझ लें आप। अब जैसे एक क्वेश्चन था, ठीक, यहां तक आप पहुंच गए, यहां तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे, कोई समस्या नहीं होगी। आगे काम आप क्या करिए, कंफ्यूजन को हटाने के लिए ध्यान दीजिए जरा। यहां पर रियल नंबर डोमेन है, तो रियल नंबर आप ले लिए, जैसे 0 लिया, -1 लिया और +1 ले लिया, 3 नंबर भी ले लोगे चलेगा, इधर इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी। ठीक है, -1 यहां रखा तो आया 2, फिर +1 रखेंगे तो भी आएगा 2, -1 और +1 पे आपको 2 मिल गया, और 0 रखा तो आपको 1 मिल गया। बोलो क्लियर है? अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि -1 और 1 पे दो एक ही वैल्यू आ रही है, वो है 2। अगर हम -2 और +2 रखते तो 5 आ जाता, मतलब कि इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट केवल एक ही इमेज कंटेन कर रहे हैं। और इसे ऐसे भी देखा जा सकता था, क्योंकि यहाँ x1 बराबर एक बार प्लस x2 था और एक बार माइनस x2 था। इसका मतलब ये था कि x1 जो है वो एक बार प्लस x2 लोगे तब भी वही वैल्यू लाके देगा, fx1 बराबर fx2 देगा। और जब, इसका मतलब क्या है, समझो इस चीज को, कि जब आप x1 बराबर x2 लेंगे तो भी ये आएगा, और जब आप x1 बराबर माइनस x2 लेंगे तो भी ये आएगा। तो ऐसा केवल कब होता है, जब मैपिंग मैनी वन होती है। तो देन मैपिंग या फंक्शन इज मैनी वन। ठीक, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात जो मैंने बोली है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये थोड़ा सा टफ होता है, आपको ये बात समझनी होगी कि हम कैसे ये समझ लेते हैं कि ये ऐसा हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, मैनी वन मैपिंग की कंडीशन के हिसाब से चल रहा हूं मैंने ये कंडीशन ली, इसको सॉल्व किया, हमें रिजल्ट 2 मिले। अब हमने देखा क्या दोनों रिजल्ट सही है, मतलब दोनों पॉसिबल है, तो ये दोनों ही पॉसिबल है। x1 बराबर जब आप x2 लेंगे तो भी यही आएगा, और x1 बराबर जब माइनस x2 लेंगे तो भी यही आएगा। इसका मतलब है, कहने का ये मतलब हुआ कि जब -1 लेंगे तो भी 2 आएगा और +1 लेंगे तो भी 2 आएगा। तो इस वजह से ये मैनी वन मैपिंग हो गई, क्योंकि मैनी वन में क्या होता है कि लेफ्ट साइड यानी डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट रेंज में एक ही इमेज अगर आपको देते हैं तो वो मैनी वन मैपिंग कहलाती है, दैट इज कॉल्ड मैनी वन। क्लियर है? अब आप चाहो कि पहले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, तो नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन और लगेंगे तभी समझ में आएगा। क्लियर है? अब हम पहुंचते हैं इनटू की तरफ। अब जरा इनटू पे ध्यान देना। सेकंड पॉइंट, मैनी वन तो हो गया, अब हमें क्या प्रूव करना है, इनटू प्रूव करना। आप ये मेथड, केवल ये मेथड भी दिखा सकते हैं एग्जामिनर को, और ये भी मेथड दिखा सकते हैं, और दोनों भी दिखाई जा सकते हैं, जिससे कि आपको भी कंफर्म हो जाए और एग्जामिनर को भी ये कंफर्म हो जाए कि आपने क्या किया है। अब फिलहाल हम इनटू पे आते हैं। तो इनटू का मतलब क्या होता है, जो ऑन टू नहीं होगा वह इनटू होगा, लेकिन ऑन टू के लिए क्या करना होता है, कोडोमेन और रेंज बराबर होने चाहिए। तो आप जरा चेक करिए कि रेंज और कोडोमेन बराबर है कि नहीं है। तो ये रहा कोडोमेन, बट रेंज है आपके पास नहीं। तो मैंने तरीका क्या बताया था रेंज निकालने का, तो लेट y लेट
पुट y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू एफ इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 1। तो y बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर कट, समझ में आ गई बात। अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अभी हम इसको बराबर नहीं करेंगे, इनवर्स नहीं निकालेंगे, ठीक। वो इनवर्स निकालने का तरीका आपको मैंने बता दिया था। अब यहाँ इनवर्स नहीं निकालना है जब तक क्वेश्चन में बोला ना गया हो, ठीक। हम यहाँ देखते हैं जरा x के बारे में। x कैसा होगा? रियल होगा, क्योंकि फंक्शन x पे डिपेंड है और x का डोमेन रियल है। तो यहां लिखेंगे सिंस x बिलोंग्स टू रियल, ठीक। अब जरा यहां देखिए इसकी तरफ, देन 1 माइनस वाई लेस देन 0 सो दैट x इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ इस बात का? देखिए x इसके इक्वल है। अब अगर 1 माइनस वाई 0 से लेस हो जाए तो ये फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा, और x इमेजिनरी हो नहीं सकता क्योंकि x रियल है। तो हमने लिख दिया x क्या हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपके पास अब कंडीशन बची 2, क्योंकि 3 कंडीशन होती है, इक्वल टू, लेस और ग्रेटर। लेस कट चुकी है तो क्या बची? ग्रेटर देन इक्वल। तो 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया आपके सामने। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट जितने भी वीडियो सब बारे हर एक के बारे में मैं बता चुका हूं, ठीक। आगे देखिए, जिसकी वैल्यू निकालनी है इनइक्वलिटी में वो नेगेटिव नहीं होता, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये आ जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू 1। यहां तक हम पहुंच गए, ठीक। अब यहां से हमें मिलेगी रेंज। अब रेंज क्या होती है? तो देखिए रेंज मिलेगी हमें, रेंज इक्वल टू, बोला 1 से नीचे जाओ, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इसलिए क्योंकि इंफिनिटी है, क्लोज्ड इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है। ये आपकी रेंज है। अब आप जरा सोचिए, क्या रेंज आपकी जो है वो कोडोमेन के बराबर है? देखिए जरा, कोडोमेन आपका रियल नंबर है? नहीं है, क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट होती है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर जो एक्स एक्सिस पे दिखाए जा सके वो होते हैं आपके रियल नंबर। लेकिन ये माइनस इंफिनिटी से केवल 1 ही आ रहा है, तो मतलब बराबर नहीं। और अगर ये फंक्शन में कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि f इज नॉट ऑन टू। f ऑन टू नहीं होगा तो देन f क्या होगा? f इज इनटू। बस हो गया। मैनी वन आप पहले ही प्रूफ कर चुके थे, इनटू आपने अप्रूव कर दिया, दोनों मिलके हो गए मैनी वन इनटू। क्लियर है? चलिए नोट करिए फटाफट। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। बोला हुआ है f सच दैट r टू r फंक्शन fx x की पावर 4 इज मैनी वन इनटू। ये आपसे यहां पे बोला गया है, चेक करो या शो दैट, दोनों में से कुछ भी करवाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोला शो दैट द फंक्शन इज मैनी वन एंड इनटू। तो होता क्या है कि शो दैट या प्रूफ दैट में पता चल जाता है कि भाई है ये, हमें सिर्फ वेरीफाई करके दिखाना है। लेकिन जब चेक करने की बारी आती है तो वहां पे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि चेक में आपको पता नहीं होगा कि जवाब हाँ में है या ना में है, या कोई दूसरा है, दोनों नहीं है, क्या चीज है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जहाँ शो दैट है उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहली कंडीशन बोला मैनी वन, तो चेक करते हैं वही कि मैनी वन है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपका डोमेन रियल दिया हुआ है किसी फंक्शन में और पावर इवन है तो हमेशा मैनी वन होता है। बात समझ में, अगर आपके फंक्शन का डोमेन रियल है और फंक्शन में पावर इवन है, इस टाइप की इवन, ठीक है, तो वो मैनी वन होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो मैनी वन ही होगा, ठीक। अब क्या होता है, जैसे सेम काम, इफ fx1 इक्वल टू fx2, मतलब x1 की पावर 4 x2 की पावर 4। अब ये हटाने के लिए दोनों तरफ से ध्यान रखना है, केवल कांस्टेंट कैंसिल होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। इसको ले आओ इधर, इसको ले आओ इधर, ये हो गया। इसके कर लीजिए आप फैक्टर, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, सिंस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो x1 बराबर इमेजिनरी नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये 0 नहीं होगा। अब अगर ये 0 नहीं होगा तो फिर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर 0 होना चाहिए,
उस हिसाब से x1 बराबर प्लस माइनस x2 पिछले में आया था वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x1 बराबर प्लस x2 होगा तब भी ये बराबर होंगे, और जब x1 बराबर माइनस x2 होगा तब भी ये आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज कॉल्ड f इज मैनी वन। अब आपको अगर ये चीज समझने में दिक्कत हो रही है, ऐसा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सिंपल लॉजिक ये है कि x की दो अलग अलग वैल्यूज पर आपके fx सेम आने चाहिए, यहाँ तभी मैनी वन होता है। यानी कि डोमेन की दो अलग अलग नंबरों पर आपकी इमेज सेम हो, मैनी वन, दैट इज मैनी वन, ठीक है ना। तो मैनी वन तब हो जाता है। तो यहाँ यही तो कह रहा है कि x1 बराबर एक बार x2 है, एक बार x1 बराबर माइनस x2 है, मतलब कि दो अलग अलग वैल्यू है, एक प्लस का x2 है, एक माइनस का x2 है, और दोनों रखने पे इमेज fx2 ही मिल रही है, ये रही fx2, ठीक, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर ही है, यहाँ ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब मैनी वन हुआ। लेकिन फिर भी समझने में दिक्कत हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, रियल नंबर डोमेन है, आप यहां से कोई तीन रियल नंबर उठा लीजिए, जरूरी नहीं है यही उठाओ, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 भी उठा सकते हो, ठीक, तीन इधर इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, एक बनाओ कोडोमेन, -1 रखिए यहाँ पे +1 आएगा, 0 रखिए 0 आएगा, 1 रखिए 1 आएगा, तो -1 और +1 दोनों पे 1 आ रहा है, 0 पे 0। अब आप -2 + 2 रखते तो 16 आता दोनों में। इसका मतलब है कि इधर के दो लोगों की इमेज एक है इधर, तो इसका मतलब है फंक्शन मैनी वन होगा ही होगा। आप इसे लिखेंगे कैसे? तो आप लिखेंगे कि सम एलिमेंट्स ऑफ डोमेन like -1, +1, -2, +2 dot 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 so on gives a same image in codomain, then f is मैनी वन। मतलब जो मैनी वन की डेफिनेशन है वही लिख दी केवल, क्योंकि दिखाई वही दे रही है। तो दोनों ही मेथड से आप क्वेश्चन को किया जा सकता है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड में आपको दोनों पे ही नंबर मिलते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला मेथड भी सीखिए और ये वाला मेथड भी सीखिए। कई बार ये वाला मेथड बहुत काम आने वाला है और कई बार वो वाला मेथड बहुत काम आने वाला है, दोनों ही मेथड आपको सीखने हैं, ठीक है। दोनों करोगे अच्छी बात है, तो एक भी कर दोगे तो चलेगा, मैंने ये नहीं बोला कि गलत होगा, बट याद रखिए कि अगर आपको दोनों मेथड आते होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? मैनी वन हो गया। अब हम चलते हैं इनटू की तरफ। सेकंड पॉइंट है इनटू। अब देखिए इनटू की कहानी फिर वही, ऑन टू चलाइए तो जरा देखिए क्या करना होता है। पुट fx इक्वल टू वाई, x इक्वल टू f इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ y इक्वल टू x की पावर 4, मतलब x इक्वल टू y की पावर 1/4, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनी। ठीक, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर सिंस x बिलोंग्स टू रियल, x एक रियल नंबर है क्योंकि x फंक्शन x पे डिपेंड है और x इनपुट यहाँ से आ रहा है, रियल से आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू रियल हो गया। इसका मतलब है कि ये जहां जो भी वैल्यू आएगी वो रियल होगी। तो आप ये लिखेंगे नाउ y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट नॉट y लेस देन 0। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, बताना पड़ेगा भाई, पूरी बात जो आपने लिखी हुई इसको पूरी समझाओ। बोला है कि इस सूरत में y हमेशा 0 से ग्रेटर होगा या 0 के बराबर, क्योंकि अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा और 0 से ग्रेटर पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो उसका 1/4 भले ही ना निकले लेकिन पॉइंट में तो निकल ही आएगा, मतलब रियल नंबर होगा। लेकिन जरा यहाँ देखिए, अगर y लेस देन 0 हुआ तो ये भी इमेजिनरी आ जाएगा। और आप ये याद रखिए कि ऐसे हर एक 1/power यानी कि ऐसी सभी जगह, यानी जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर x की पावर 1/n है और n एक इवन इंटीजर है, ठीक, तो उन हर एक हालात में x जो भी आंसर निकल के देगा वो इमेजिनरी ही होगा। रीजन दिखा देता हूं आपको। जैसे x की पावर 1/2 था, अंडर रूट यहाँ माइनस आ गया, ये आ गया तो इमेजिनरी हो गया। अब -x की पावर 1/4 है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या दे रहा है, इमेजिनरी दे रहा है, तो इमेजिनरी हो गया। ये भी इमेजिनरी की पावर चाहे जो भी हो रहेगी इमेजिनरी, तो इमेजिनरी हो गया क्योंकि पावर यहाँ पर 1/2 है, वो इमेजिनरी पहले नंबर आएगा उसकी भी पावर 1/2 होगी, तो इमेजिनरी हो गया ना।
इस वजह से जितनी भी इवन 1 पावर होती है वो सब इमेजिनरी नंबर देती हैं, तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज गिव्स इमेजिनरी वैल्यू, मतलब x हो जाएगा आपका इमेजिनरी। ये लिख के बताना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक। इसका मतलब है कि y लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? अगर y इमेजिनरी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो होगा y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि रेंज क्या होगा भैया? तो रेंज हो गई बोला 0 या 0 से ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर कहां तक जाओगे? प्लस इंफिनिटी, और 0 के इक्वल है मतलब क्लोज्ड इंटरवल। अब आप चेक करिए जरा, क्या आपका 0 प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव आर, सॉरी पॉजिटिव नहीं, आर मतलब रियल नंबर नहीं, क्योंकि ये 0 से इंफिनिटी तक के ही नंबर ले रहा है, जबकि रियल में माइनस इंफिनिटी से 0 तक के नंबर भी शामिल होते हैं, वो है नहीं। इसका मतलब है कि ये कोडोमेन के बराबर नहीं है, मतलब यहां पर नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन के बराबर नहीं है, देन f इज नॉट ऑन टू, और अगर f ऑन टू नहीं होगा तो देन f इज इनटू। तो हो गया, मैनी वन आपने प्रूफ कर ही दिया, इनटू भी हो गया। तो ये है आपका एक और क्वेश्चन मैनी वन इनटू का, नोट कर लो इसको। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि f सच दैट r टू r, ठीक है, इसमें बोला हुआ है f सच दैट r टू r fx इक्वल टू x टू द पावर 5। आपको बताना है कि ये 1 1 ऑन 2 होगा या नहीं होगा, पता है इसमें तो क्या प्रूफ करने को दिया हुआ है, तो आपको वेरीफाई करना है। फिलहाल तरीका वही रहेगा चलने का जो आपसे बोला गया, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली कंडीशन बोला 1 1, चेक करते हैं। तो इफ fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 की पावर 5 x2 की पावर 5, क्लियर है। अब यहां देखिए प्रॉब्लम क्या आने वाली है, यहां पर उस प्रॉब्लम को समझना ध्यान से। पावर यहां पे भी नहीं हटाओगे, डायरेक्ट नहीं हटाओगे, ठीक। क्या करोगे, जब पावर जब इधर ले आओगे लेफ्ट साइड में तो इसके फैक्टर आएंगे। अब फैक्टर यहाँ इसके बहुत से लोग करना नहीं जानते हैं, तो उनको एक तरीका बता रहा हूं मैं, वो फैक्टर सीख लें। बाइनोमियल थ्योरम में x1 माइनस x2 इसका एक फैक्टर अलग कर लीजिए, ठीक। अभी हम समझा देंगे कैसे होगा। शुरुआत करिए x1 की पावर 4 से, अगले वाले में x1 की पावर 3 x2, x1 की पावर 2 x2 स्क्वायर, और x1 की पावर 1 x3 की पावर x2 की सॉरी x3 नहीं x2 की पावर 3, और लास्ट में x2 की पावर 4 बराबर 0। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। लिखा कैसे मैंने, देखिए जरा ध्यान से देखिए। x की पावर मान लीजिए दिया हुआ है 3 माइनस एक्स वाई की पावर 3, तो आप इसे कैसे बोलते हैं, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर, 3 की एक पावर कम कर देते हैं, फिर उसके बाद x की एक पावर कम कर दी, y की एक बढ़ा दी, ठीक है, x माइनस वाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और फिर उसके बाद अगले वाले में x की एक और कम कर दी, मतलब x की अब पावर क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसलिए x को लिखना जरूरी नहीं है। तो अगला क्या होगा, y की एक बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए दोबारा सुन लीजिए, ये 3 पावर थी तो एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया x माइनस वाई। अब शुरुआत इसकी एक कम पावर से करेंगे, 3 था तो 2 हो गया, x की हाईएस्ट पावर 2, फिर उसके बाद x की एक कम y की एक बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ y 0 था, y की पावर 0 थी, यहाँ y की 1 हो जाएगी, अगले वाले में y की 2 हो जाएगी और x की पावर 0 हो जाएगी। दैट इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हम x की पावर 4 सॉरी x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी यही लॉजिक लगना चाहिए, x माइनस वाई एक्स की पावर 4, 5 में से एक कम कर दीजिए, 4 आ गया, अगले वाले में x की एक कम y की एक बढ़ा दो, फिर अगले वाले में x की एक कम y की एक बढ़ा देंगे, ठीक। तो यहाँ कम होती जा रही है, y पे बढ़ती जा रही है, फिर एक x की कम y की एक बढ़ा देंगे, और लास्ट वाले में x खत्म हो जाएगा और y की पावर 4 आ जाएगी। अब जरा इस चीज को इससे हम देख लेते हैं, एक बार चेक करके सही है कि नहीं है, ठीक है। देखिए x की पावर 4 x माइनस x2, ये मान लो y है, तो ये x1 माइनस x2 इधर आ गया, x1 की पावर 4 x1 क्यूब x2 आ गया, फिर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर आ गया। देखिए x1 की एक कम होती जा रही है, x2 की एक बढ़ती जा रही है, फिर x1 अकेला रह गया पावर में 1 लेके, इसकी 3 हो गई, और लास्ट में x2 की पावर 4। तो दैट इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला जनरेट किया हुआ है, आप चाहे तो इसको भी नोट कर लीजिए अलग से, एग्जामिनर को भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे तैयार रखना। अब आगे की बात जरा ध्यान दीजिए,
कि इन दोनों ब्रैकेट में से कौन सा जीरो होगा और कौन सा जीरो नहीं होगा। तो देन x1 प्लस एक्स क्यूब x2 प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 क्यूब प्लस x2 की पावर 4 नॉट इक्वल टू 0। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग दिए गए हैं वो सारे के सारे हैं क्या, रियल नंबर्स, और सारे प्लस में हैं, और जिनमें से कुछ पावर इवन है और बाकी की कुछ ऑड भी है। मतलब अगर हम इन्हें देखें, ये 4 है, फिर 3 और 1 4 है, फिर 2 और 2 4 है, फिर 3 और 1 4 है, फिर 4 है, मतलब कि ये सारी पावर का सम जो है वो 4 ही आ रहा है। वैसे तो इवन और दोनों ही है, पावर का सम 4 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं x1 और x2 की जगह पर, तो हर बार ये इसको जीरो नहीं करेगा। मे और मे नॉट बी का केस बनेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मतलब हम हार्ड एंड फास्ट गारंटेड ये नहीं कर सकते ये जीरो ही होगा। इसलिए जब भी मैथमेटिक्स में मे और मे नॉट बी आता है तो हम हमेशा मे नॉट बी की तरफ जाते हैं, मतलब नहीं लेते हैं। ठीक, तो ये तो जीरो होने से रहा। ठीक है, ये बात आपको हर क्वेश्चन में सोचनी पड़ेगी। तो फिर अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो जीरो ही है। तो फिर क्या होना चाहिए, देन x1 माइनस x2 बराबर 0, मतलब x1 बराबर x2। मतलब आप लेके चले थे fx1 बराबर fx2 और आपने प्रूफ कर दिया x1 बराबर x2, तो हेंस f इज 1 1। क्लियर है? ये आपकी डेफिनेशन है 1 1 की, जो आपने अभी जब मैंने पढ़ाई थी पहले लेक्चर में तो आपको वहां पे देखा ही गई थी। मैंने बोला था याद से दिमाग में रख लेना। ठीक है, यही डेफिनेशन थी कि fx1 अगर fx2 के बराबर लेके चलो और x1 बराबर x2 आ जाए तो दैट इज कॉल्ड 1 1। अब आपको चलिए एक इसके मेथड से बताया है, अब आपको एक क्रॉस से भी बता देते हैं। देखो, ये भी आप कर सकते थे, वो थोड़ा आसान पड़ता है। जैसे हमने रियल नंबर लिए -1 0 एंड 1 डॉट 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 डॉट, इधर कोडोमेन। अब देखिए -1 जब यहाँ रखोगे -1 मिलेगा, 0 रखोगे 0 मिलेगा, 1 रखोगे 1 मिलेगा। सिमिलरली 2 रखोगे तो 2 की पावर 5 मिल जाएगी, -2 रखोगे तो -2 की पावर 5 मिल जाएगी, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि all the elements of domain have only one image in codomain, so that f is 1 1। देखिए, दूसरा मेथड केवल इतना ही रहता है। ठीक, लेकिन स्कूल वगैरह के जो टीचर्स हमारे होते हैं वो ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट वाले को प्रेफर करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं दोनों प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे मेथड है। ठीक है, रटी रटाई भाषा आपने पढ़ ली तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। मैं तो सीधा बोलता हूं कि रटी रटाई आपने चीजें पढ़ ली और वैसे ही चिपका दी तो नंबर भले ही मिल जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखना। और रटा रटाया नहीं कुछ करना है। हमें आपको मेथड इसी वजह से मैंने दोनों बताए हैं, और मैं आपको यहाँ पे अभी जब आगे क्वेश्चन बनेंगे तो प्रूफ भी करूंगा कि इस मेथड, ये मेथड इतना वैल्यूएबल क्यों है। ये वैल्यू, ऐसा नहीं है कि दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही बढ़िया मेथड हैं, लेकिन जो पहला मेथड है वो कई जगह ऐसी हैं जहां पर वो सही तरीके से काम नहीं करता और आपको सोचना पड़ता है, और गलत सोच के तो आंसर भी नहीं आता। ठीक, लेकिन जो सेकंड मेथड आपको मैंने बताया हुआ है ये हमेशा फ्रूटफुल है, हमेशा जरा से दिमाग लगाने पे ही आंसर दे देगा। ठीक है, हर जगह हेल्प करेगा। फिलहाल तो 1 1 का एक मेथड आपको पहले वाला दे दिया, ये आपका थ्योरेटिकल मेथड है। बगल में उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी क्रॉस मेथड है, वो देख लीजिए, दोनों नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ऑन टू देख लेते हैं भाई। ऑन टू क्या था? ऑन टू का वही रहेगा, पुट fx इक्वल टू वाई, x इक्वल टू f इनवर्स y, क्वेश्चन नंबर 1। यहां से y बराबर x की पावर 5, x बराबर y की पावर 1/5, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आप यहां देखिए, ध्यान से समझो। यहां सिंस x बिलोंग्स टू रियल, मुझे ये सोचना है कि ये x इसके बराबर है और ये कहां पर रियल नहीं होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, जब आपके पास x है, x के बराबर ये रहा, तो x कब कब डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है ये सोचो। तो x हो सकता है जब 0.0 आ रहा हो तब डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है, इन्फिनिटी आ रहा हो तब डज नॉट एग्जिस्ट होता है, और अंडर रूट आ रहा हो और उसके अंदर माइनस दिया हो तब हो सकता है। यही 3 कंडीशन थी डोमेन में, तीनों ही केस डज नॉट एग्जिस्ट के हैं। और अब आप यहाँ देखिए, यहां पर ये तीनों ही नहीं बन रहे। यहां आप क्या कोई ऐसा y जानते हैं जो यहाँ रखेंगे और 0.0 बन जाएगा या इन्फिनिटी बन जाएगा या ये बन जाएगा? देखिए दिखाता हूं।
डिनोमिनेटर में इसके ऑटोमेटिकली 1 जनरेट हो गया क्योंकि वो खाली है, ठीक। तो 1 ये 0 तो आप बना नहीं पाओगे, तो ये 0.0 बनेगा नहीं। इन्फिनिटी के लिए भी डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, वो भी नहीं बना पाओगे क्योंकि नीचे 1 है। और अंडर रूट या कोई भी इवन पावर ऐसी नहीं है जो यहाँ लगी हो जिसकी माइनस आने पे, जैसे यहाँ 1/4 होता तो ये इमेजिनरी हो जाता, 1/6 होता तो ये इमेजिनरी हो जाता, लेकिन ये 1/5 है, इसमें आप निगेटिव नंबर भी डालेंगे, जैसे माइनस का 32 आपने इसके अंदर डाल दिया तो माइनस का 2 बाहर निकल आएगा। समझ आ गई बात? -32 का 5th रूट क्या होता है? -2। इसका मतलब है कि यहां पर सारे रियल नंबर रखने पर लौट कर भी सारे रियल नंबर आ रहे होंगे। तो आप ये लिखेंगे देयर आर नो x बिलोंग्स टू रियल एट विच y बिलोंग्स टू रियल एट विच x इज डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब आपके पास कोई भी ऐसा y नहीं है जो रियल नंबर जो कि आप यहां रखेंगे और x डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रेंज आया वो आया सारे रियल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि जब कोई रियल नंबर है ही नहीं, जैसे डज नॉट एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब ये सभी पे डिफाइन होगा, तो इसका मतलब इसका रेंज सारे रियल नंबर हो गया। और अगर इसका रेंज सारे रियल नंबर है और कोडोमेन भी सारे रियल नंबर है तो दोनों बराबर हो गए, तो देन f इज ऑनटू। और मैं आपको बता दूं कि ऑनटू का इससे बढ़िया मेथड कोई है ही नहीं, ठीक है। जो बुक वगैरह में या टीचर द्वारा बताया जाता है कि भाई fx बराबर y उठाओ और उठा के फंक्शन में पुट कर दो और उठा के लौट के y आ जाना चाहिए या x आ जाना चाहिए तो ऑन टू हो जाएगा, तो भाई मैं आपको बता दूं कि ऐसा हर जगह जरूरी नहीं है कि हो जाए। समझ आ गया? या हो भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि तो हर जगह ही लग रहा होगा। समझ आ गई बात? इसीलिए ये एक परफेक्ट मेथड है डेफिनेशन बेस्ड, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोडोमेन और रेंज बराबर होंगे तो ऑन टू होगा, वरना नहीं होगा। बस आपको रीजन ढूंढना है और वो आप डोमेन की हेल्प से ढूंढ पाएंगे। डोमेन तो आपको मैंने सिखाई दिया था, रेंज और डोमेन, ठीक। नोट करिए फटाफट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, देखिए क्या किया कहा, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा टफ लगेगा तुम्हें। तो हम इसे दोनों तरीके से करके देखेंगे, मतलब कि आप क्रॉस वाला मेथड जो किया था डोमेन को डोमेन वाला वो भी करेंगे हम, और जो थ्योरेटिकल किया था वो भी करेंगे। और अब आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे जो मैं बात आपसे बोल रहा था वो सही कैसे है, वो इसी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। देखना, ध्यान से देखना। ये दिया हुआ है fx इक्वल टू साइन, ठीक, और एक दिया हुआ है g such that 0 से π/2 belongs to r gx इक्वल टू cos x। ये दो फंक्शन दिए हैं, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों 1 1 है, ठीक है। तो हम पहले एक चीज देख लेते हैं, भाई 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि इफ fx1 इक्वल टू fx2, ठीक, तो sin x1 इक्वल टू sin x2। अब यहाँ बहुत से लोग क्या करते हैं, साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इनका कहा है 1 1, तो आप तो हम कैंसिल कर इधर उधर से कंपेयर कर लेते हैं, x1 बराबर x2 आ जाता है। प्रोसीजर ही गलत है, कहा जा रही बात, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसको डर ले जाइए। sin x1 माइनस sin x2 इक्वल टू 0, इसमें लगाइए sin c माइनस sin b, 2 cos c प्लस b अपॉन 2 sin x1 माइनस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 में चला गया, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 हो नहीं सकता, बताऊंगा मैं क्यों नहीं हो सकता। तो फिर क्या होना चाहिए, साइन x1 माइनस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 0, और ये वैल्यू हो गई साइन 0 की, तो x1 माइनस x2 अपॉन 2 बराबर 0, x1 बराबर x2। आप लेके चले थे fx1 बराबर fx2 और आपने प्रूफ कर दिया x1 बराबर x2, तो ये तो आपका प्रूफ हो गया कि 1 1 है। अब जरा हम इसकी बात कर लेते हैं, भाई ये 0 क्यों नहीं है, तो यही बात आपको यहाँ समझनी है और आप चाहे एग्जामिनर को भी ये बात दिखा सकते हैं। तो ध्यान से देखना जरा कि क्या कर रहा हूँ। देखिए अगर हम ले लेते कि cos x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर 0, तो कंडीशन क्या बनती वो देखना जरा। ये बन जाता cos π/2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर π/2, x1 प्लस x2 बराबर पाई, ठीक, मतलब x1 बराबर पाई माइनस x2।
ये बन जाता। और यहाँ से एक हमें मिल ही गया था x1 बराबर x2, दो चीजें हमें मिल जाती। अब सपोज आपने यहाँ पे 0 से π/2 की वैल्यू रखनी स्टार्ट करी, सपोज π/3 रखा, ठीक, तो आपने यहाँ π/3 रखा x2 की जगह, तो यहाँ भी π/3 रखना पड़ेगा। ये आपको क्या दे देगा 2π/3। क्या आपका 2π/3 इस डोमेन के अंदर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्योंकि 90 के आगे की कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही। तो जब मिल ही नहीं रही तो ये दूसरी वाली कॉन्सेप्ट हो गया गलत कि ये तो बराबर 0 करके ही तो ये आया है, और जब आपने x2 को π/3 लिया तो यहाँ आ गया 2π/3, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने कहा π/4 लेंगे, या चलो आपने कहा तो 0 लेंगे, तो 0 लीजिए, यहाँ पे 0 आपको पाई दे देगा, वो भी नहीं आ रहा। आपने कहा हम π/4 लेंगे, π/4 रखेंगे तो 3π/4 आ जाएगा, वो भी नहीं आ रहा। आपने कहा हम π/6 रख देंगे, तो π/6 रख दिया, 5π/6 आ जाएगा, वो भी नहीं आ रहा। तो जब कोई वैल्यू आ ही नहीं, अब आप कहेंगे हम तो π/2 रखेंगे, तो अकेला π/2 से π/2 मिल रहा है, तो केवल π/2 तो है नहीं इसमें, 0 भी है, π/2 भी है, सारे ही नंबर हैं, 0 है, π/3 है, π/6 है, π/4 है, π/2 है, तो एक π/2 के आने से तो ये हो नहीं जाएगा कि ये बराबर है। समझ आ गई बात? इस वजह से ये वाला जो आपकी कंडीशन थी ये डिनाई हो गई, ये हो नहीं सकती, तो बच्ची कौन थी? यही हो सकती है। तो इसीलिए x1 बराबर x2 आ गया। अब सिमिलर केस कॉस के लिए बनाएंगे हम, ठीक है, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम कॉस के लिए कंडीशन बनाते हैं। देखिए अब कॉस के लिए कंडीशन भी सेम करूंगा मैं। इफ fx1 इक्वल टू fx2 cos x1 इक्वल टू cos x2 माइनस cos x1 माइनस cos x2 इक्वल टू 0, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2 बराबर 0। 2 0 में चला गया, sin x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर 0 नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए? देन sin x2 माइनस x1 अपॉन 2 बराबर 0, दैट इज कॉल्ड sin 0। तो x2 माइनस x1 अपॉन 2 बराबर 0, मतलब x2 माइनस x1 बराबर 0, यानी x2 बराबर x1। ठीक, अब फिर वही कंडीशन आ गई कि अब ये sin x1 प्लस x2 अपॉन 2 0 के बराबर क्यों नहीं हुआ? तो सेम केस, सेम हालात है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। sin x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर 0 हो जाता सपोज, जो आपने डिनाई किया है वो डिनाई क्यों किया उसका रीजन दे रहा हूँ। अगर हो जाता तो ये आ जाता sin 0, x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर 0, x1 बराबर माइनस x2। अब जरा सोचिए, अगर x2 की वैल्यू आपके पास 0 हो जाए तो 0 मिल रहा है, π/2 पे माइनस π/2 मिल रहा है जो कि उसमें नहीं है, π/3 पे माइनस π/3 मिल रहा है जो कि उसमें नहीं है, π/4 पे माइनस π/4 मिल रहा है वो भी नहीं है, यानी कि x1 बराबर x माइनस x2 के कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं है 0 को छोड़कर, जैसे पिछले वाले में π/2 को छोड़कर। तो अब एक की वजह से तो हम पूरी कंडीशन ले नहीं पाएंगे, इस वजह से ये डिनाई होगी, क्योंकि होनी तो सारी चाहिए, ठीक है, एक भी छूट रही है तो नहीं ले सकते, यहाँ तो एक ही आ रही है, तो इसलिए इस वजह से डिनाई होगा, इसीलिए ये 0 नहीं होगा और ये दूसरा वाला 0 हो जाएगा। ये कंडीशन बन गई। अब आप आए तीसरी कंडीशन पे, जो कि बुक वगैरह में जब आप इसकी हिंट देखते हैं, आर.डी. शर्मा देखते हैं या फिर आप इंटरनेट छानते हैं, तो उसमें आपको उसके लिए वही कंडीशन बताई गई होती है तीसरी वाली कंडीशन के लिए, जो कि आपको मतलब जो मैंने सेकंड में क्रॉस बताई थी कि वैल्यू रख के करिए। तो देखिए यहाँ f इज 1 1। अब जो क्वेश्चन था वो क्या था वो समझा रहा हूँ। यहाँ g इज 1 1, क्वेश्चन में बोला गया था कि f और g 1 1 है, तो क्या f प्लस g भी 1 1 होगा? उसका डोमेन वही है, बोला क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा? तो f प्लस जी वैल्यू निकालो। f प्लस जी एक्स का मतलब है f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर, यहां हम चेक करते हैं कि इफ f(x1) प्लस g(x1), तो ये पूरा फंक्शन है, इक्वल टू f(x2) प्लस g(x2) इक्वल टू साइन x1 प्लस कॉस x1 इक्वल टू साइन x2 प्लस कॉस x2, ये पूरा एक फंक्शन है। सारे उठाओ, लेफ्ट साइड में ले आओ, साइन वाले एक तरफ कर लो और कॉस वाले एक तरफ कर लो, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। क्लियर कट, यहां तक आप आ गए। अब फिर वही समस्या, तो वही सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, साइन थी माइनस साइन थी, तो 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2,
सिमिलरली जरा इसकी तरफ देखें, यहाँ पर cos t माइनस cos t 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2 बराबर 0। ठीक है, क्लियर हो गई बात पूरी। अब देखिए इसमें से कुछ हमें कॉमन निकालना है, कॉमन मिलेगा। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से 2 sin x1 माइनस x2 अपॉन 2 कॉमन, यहां बचा cos x1 प्लस x2 अपॉन 2 और माइनस का sin x2 माइनस x1 सॉरी x2 प्लस x1 अपॉन 2 बराबर 0। कैसे बचा, देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और x1 x2 माइनस x1 हम लेके हो जाएगा उल्टा x1 माइनस x2, मतलब ऐसा लिख देंगे हम, ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, साइन x2 माइनस x1 था, ठीक है, अपॉन 2, हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, मैंने वो लाइन यहाँ से हटा दी है, ठीक है, लिखने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि जब आप पहले ही पढ़ चुके हो। साइन माइनस थीटा माइनस साइन x1 माइनस x2 अपॉन 2 और ये चला गया कॉमन, तो वो माइनस, इस प्लस को माइनस करते हैं, ये आ गया डायरेक्ट। क्लियर है, समझ आ गया बात, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लग रही है जो आप 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझा दिया है, अब हम इसको आगे कन्वे करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन x1 माइनस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 बराबर x2। एक कंडीशन तो ये आ गई, दूसरी कंडीशन खाली cos x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस साइन x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 0, मतलब साइन x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू cos x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक, ये हो गया tan x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर 1, यानी कि tan पाई बाई 4, x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर पाई बाई 4, x1 बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस x2, और एक x1 बराबर x2 आपको मिल चुका है। अब मैंने यहाँ दोनों में से एक को डिनाई क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सही है। ठीक है, चेक कर लो, जरा यहाँ आ जाओ, यहाँ रखो 0, तो यहाँ 0 रखा, x1 बराबर 0, यहाँ 0 रखा, x1 बराबर पाई बाई 2, और दोनों ही वैल्यू आपकी जो आ रही है वो उसके अंदर लाई करती है। अगले पे आ जाओ, पाई बाई 3 रखेंगे हम, यानी सॉरी पाई बाई 6 रखेंगे, यानी 30 रखेंगे, तो 90 में तो 30 जाएगा, 60 बचेगा और यहाँ 30, दोनों ही लाई कर रहे हैं। फिर आपने 45 रखा, 45 रखेंगे तो 45 आएगा, यहाँ भी 45 आएगा, दोनों आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पाई बाई 6 यानी कि 60 रखा, तो ये 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, दोनों आ रहे हैं। पाई बाई 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, दोनों आ रहे हैं, तो डिनाई कोई होगी नहीं। जबकि पिछले वाले दोनों में एक कंडीशन डिनाई हो रही थी क्योंकि उनकी सारी वैल्यू आपको डोमेन के अंदर मिल ही नहीं रही थी। क्लियर हो गई बात, इससे क्लियरली ये पता चल जाता है कि जो f प्लस g है ये आपको x1 की 2 वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, मतलब x1 जब ये होगा तब जो आंसर आएगा वो fx1 बराबर fx2 दिखाएगा, और जब x1 बराबर x2 होगा तब भी fx1 fx2 बराबर होंगे। तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 तब होता है जब केवल x1 बराबर x2 हो। यहाँ तो दो कंडीशन आ रही हैं, एक x1 बराबर x2 और एक x1 बराबर पाई बाई 2 माइनस x2। तो जब दो वैल्यू आ जाएं तो इसका मतलब है 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 हो गया। समझ आ गई बात, और यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि fx 1 1 है, gx 1 1 है, लेकिन जब f और g को ऐड करेंगे तो वो 1 1 नहीं होगा, और जबकि डोमेन वही है, को डोमेन भी वही है। तो ये है पूरा मेथड, थ्योरेटिकल मेथड। अब हम इसी को मेरे मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, और देखिए कितनी जल्दी सॉल्व होगा। आप नोट करो पहले, चलिए देखिए, अब मैं अपना मेथड बता रहा हूं, इसी का और मेथड। ठीक, f सच दैट 0 to पाई बाई 2 to r fx इक्वल टू साइन x। यहां बनाइए डोमेन, यहां को डोमेन, वैल्यू देखिए यहां पर 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2, 0 पे 0, फिर पाई बाई 6 पे 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। देखिए एक ही एक वैल्यू आ रही है, हेंस f इज 1 1। ठीक है, एक हो गया। फिर आई g पे, g सच दैट 0 to पाई बाई 2 to r, यहां पे भी सेम काम किया। ठीक है, जहां पे gx जो है वो cos x है, यहां पर 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे 0, 0 पे 1, यहाँ पे √3/2,
यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पर 1/2। हेंस g इज ऑल्सो 1/1, gx इज ऑल्सो 1/1। क्लियर? क्योंकि एक ही रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इस डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के केवल एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इस वजह से 1/1 है। अब जरा जो ऐड कर लेते हैं f प्लस g सच दैट 0 to π/2 to r, यानी f प्लस g ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर वही वैल्यू रखिए 0, π/6, π/4, π/3, π/2। 0 रखो, यहाँ 0 0 दे देगा, यहाँ 1 दे देगा, 1 आ गया। π/6 रखा है यहाँ पे, तो यानी कि 30, यहाँ 30 रखेंगे 1/2, यहाँ √3/2, तो ये √3 प्लस 1/2 आ गया। π/4 1/√2, 1/√2 मिलके हो जाएंगे √2। पर यहाँ रखा π/3 यानी 60 ये √3/2 दे देगा, 1/2 दे देगा। तो इसका मतलब है इस पे भी वैल्यू वही मिलेगी जो π/6 पे मिल रही थी, ये रही। ठीक, अब यहीं से पता चल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं। π/2 रखा, π/2 यहाँ रखेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 0 आ जाएगा, मतलब π/2 पे भी 1 मिल रहा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, क्या ये है 1/1? नहीं, दैट इज कॉल्ड मैनी 1। तो इसका मतलब है f प्लस g इज नॉट 1/1, हेंस प्रूफ। अब क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पिछले मेथड में लगभग 1.5 से 2 पेज लगे होंगे, यहाँ पर आधे से कम पेज में ही क्वेश्चन हो गया और कोई झंझट नहीं हुआ, कुछ सोचना नहीं पड़ा। इसलिए मैंने बोला मेथड आप दोनों ही सीखिए, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट मेथड है आपके लिए और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर क्वेश्चन में दोनों ही लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकंड मेथड, ये वाला जो मेथड मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। बहुत जब आगे बढ़ोगे ऐसी फंक्शन में तो बड़ा मजा आएगा इसको करने में, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, सारी चीज़ समझ में आएगी कंप्लीटली। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होमवर्क लगा लीजिए, आप करिए। नहीं आए तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए और बताइए, तो कल के लेक्चर में मेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन सभी लोग, हिंट कोई नहीं देखेगा, क्योंकि अगर आपने हिंट देगी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए, बट हिंट मत देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 में है f such that r to r fx equal to sin x neither 1/1 nor on 2, ये बोला गया है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, 1/1 की तरफ चलते हैं। अब 1/1 का मतलब है कि आपको यहाँ पर fx equal to sin x वाली कंडीशन को सॉल्व करना है। आप मेथड कोई भी लगाइए, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, थ्योरेटिकल लगाइए, थ्योरेटिकल लगा लो। तो सिंस fx1 इक्वल टू fx2, मतलब sin x1 इक्वल टू sin x2, sin x1 माइनस sin x2 इक्वल टू 0, 2 cos x1 प्लस x2 अपॉन 2 sin x1 माइनस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 0, cos x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 0 और sin x1 माइनस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में तो आपने इसे डिनाई कर दिया था। तो डिनाई इसलिए कर दिया था क्योंकि लेफ्ट में 0 से π/2 था, वहां दोनों वैल्यू आएंगी ही नहीं, जबकि यहाँ रियल है तो यहाँ दोनों आएंगी। देखिए ये हो गया cos x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू cos π/2, मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू पाई। ठीक, इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 0 के बराबर x1 माइनस x2 अपॉन 2 बराबर 0, मतलब x1 बराबर x2, यानी कि यहाँ से x1 बराबर पाई माइनस x2 और x1 बराबर x2 दोनों ही बिलोंग्स टू रियल होंगे, दोनों ही। क्लियर है? क्योंकि अब आप चेक कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रखेंगे तो 1 2 3 रखेंगे, तो मेरे भाई केवल 1 2 3 या 1/2 1/3 रियल नहीं होते। पाई, π/2, π/3, π/4 ये सब भी रियल में ही जाते हैं, या 2π/3, 3π/4 ये सब भी रियल नंबर ही होते हैं। क्लियर है ना? तो इसमें क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर क्यों हैं? क्योंकि ये रेडियन में है और आपको 1 रेडियन इक्वल टू 57.39 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। वैल्यू जो होती है वो 29 या 39 के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, इसका मतलब है पाई की वैल्यू 22/7 ली जा सकती है, और अगर 22/7 है तो दैट इज अ रियल नंबर। समझ आ गई बात? तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वो इसमें जा रही है, दोनों ही सॉल्व हो रही है। यानी कि आपने 0 रखा तो पाई मिलेगा, यहाँ देखिए रियल में दोनों होंगे। फिर आपने यहाँ पे π/3 रखा, यहाँ π/3 रखा, 2π/3 मिला, वो भी रियल होंगे। मतलब ये दोनों कंडीशन सही है, दोनों कंडीशन सही है। देन
f इज नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 के लिए सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए थी, x1 बराबर x। यहां पर दो है मतलब मैनी वन होगा। समझ आ गई बात? मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप x1 बराबर x2 रखोगे तो भी यही आएगा, और x1 बराबर पाई माइनस x2 रखोगे तो भी यही आएगा। तो ऐसा 1 1 में तो होता नहीं है, वहां होता है कि अगर ये रखोगे तो ये आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। क्लियर है? इस यहाँ दोनों आ रहे हैं, मतलब कि ये 1 1 तो नहीं होगा। अब हम अपने तरीके से एक बार चेक कर लें। देखिए चेक करते हैं दूसरा मेथड क्या था? रियल नंबर। अब ज्यादा रियल नंबर नहीं लूंगा, दो में ही समझ में आ जाएगा। देखिए 0 ले लो, एक पाई ले लो, ठीक है। 0 रखेंगे 0 मिलेगा, पाई रखेंगे तो भी 0 मिलेगा, और वैल्यू तो और भी होगी। 2 पाई होगा उस पर भी 0 होगा, 3 पाई होगा उस पर भी 0 होगा, 4 पाई होगा उस पर भी 0 होगा, 99 पाई होगा उस पर भी 0 होगा। दैट इज नॉट द कंडीशन ऑफ 1 1, दैट इज द कंडीशन ऑफ मैनी वन। तो इसका मतलब है कि 1 1 तो ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हमने जो प्रूफ किया वो बिल्कुल सही है। क्लियर है? आपको थ्योरी का मेथड मैंने बता दिया है। दूसरा मेथड ये रहा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आंसर को कि एलिमेंट ऑफ डोमेन, सम एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव ओनली वन इमेज इन रेंज या इन कोडोमेन, देन f इज नॉट 1 1। समझ आ गई बात? 1 1 नहीं हुआ। अब आते हैं हम इस बात पे कि भाई ऑन टू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो ऑन टू नहीं होगा तभी इनटू कहलाएगा। ठीक है, बोला है ना भाई 1 1 नहीं है तो 1 1 नहीं है, मैनी वन हो गया। जो 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा, जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा। हमसे बोला है कि नाइदर 1 1 और ऑन टू, 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू पे देख लीजिए, तो जरा ध्यान दीजिए, साइन एक्स का केस जब बने तो आपको मैंने डोमेन बताया था इसका कि भाई जो डोमेन होता है वो -90 से +90 होता है डोमेन। तो फिर रेंज उस हिसाब से क्या होगी? -90 रखोगे तो -1 आएगा, +90 रखोगे तो +1 आएगा। ये रेंज हो गई। अब ये किसी भी सूरत में रियल नंबर के बराबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में सारे -∞ से +∞ तक के वो नंबर जो रियल एक्सिस पे दिखाए जा सके सब होते हैं, जबकि यहाँ केवल रियल नंबर वही लिए जा रहे हैं जो -1 से +1 की तरफ जा रहे हैं, बस इतना ही है। इसका मतलब है कि कोडोमेन के इक्वल नहीं है आपकी रेंज। तो f इज नॉट ऑन टू। ठीक, इसका मतलब है कि f जो है वो ऑन टू नहीं होगा, और यही हमसे प्रूफ करवाया गया था कि f जो है वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है। कंप्लीट कंडीशन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। f सच दैट n to n, नेचुरल टू नेचुरल, fx इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n fn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। बोला 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं। चलो वो तो बात की बात है, फिलहाल तो 1 1 चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन है 1 1। अब 1 1 क्या कहता है कि इफ f n1 इक्वल टू f n2। ठीक, तो यहां हो गया n1 स्क्वायर प्लस n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 स्क्वायर प्लस n2 प्लस 1। n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 माइनस n2, 1 से 1 कैंसिल, बराबर में 0। यहां से n1 माइनस n2 कॉमन, n1 प्लस n2 प्लस 1 इक्वल टू 0, सिंस n1 प्लस n2 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। अब सवाल आता है क्यों? क्योंकि n1 और n2 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, और दो नेचुरल नंबर का सम 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं। और अब आप यहाँ कोई भी नंबर रख लीजिए n1 प्लस n2 प्लस 1 में, वो किसी भी सूरत में आपको 0 लाकर नहीं देंगे। तो जब ये 0 नहीं होगा तो देन फिर क्या 0 होगा? n1 माइनस n2 बराबर 0, मतलब n1 बराबर n2, दैट इज कॉल्ड f इज 1 है। ठीक, आप इसको अपने जो मेथड मैंने बताया था ना डोमेन और कोडोमेन वाला, उससे भी कर सकते हैं, करके देखिएगा आ जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। बोला है ऑन टू है कि नहीं है, तो लेट y इक्वल टू पुट fx इक्वल टू या fn इक्वल टू y, n इक्वल टू f इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इनवर्स निकालना बताया था, वो यहाँ काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो रहा, और हमको यहाँ पे y की वैल्यू n में दी गई, हमें n की वैल्यू y में निकालनी है, तो बनाना पड़ेगा कंप्लीट स्क्वायर। तो 1/4 ऐड कर दीजिए, 1/4 माइनस कर दीजिए। पिछले लेक्चर देखिए ध्यान से, सब कुछ बताया है मैंने, तो ध्यान से देखिए वहां पर जाके। तो पिछले याद से देखने भी है और लिखने भी है और समझने भी है, याद भी रखने हैं। देखे होंगे तो सब समझ में आएगा। एक एक चीज बताइए, इसलिए आपका बेस बनाया था पहले दिन। ठीक, y इक्वल टू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4।
इधर ले आओ, y माइनस 3/4 n प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि n प्लस 1/2 बराबर अंडर रूट y माइनस 3/4, यानी n बराबर आपको मिल गया अंडर रूट y माइनस 3/4 माइनस 1, ये आपको यहाँ मिल गया। क्लियर है? अब यहीं से शुरुआत होगी, इनवर्स निकालना नहीं है, जब भी वो तो इनवर्स निकालने का तरीका होता है, जब क्वेश्चन में बोला जाएगा तब निकालोगे, फिलहाल नहीं निकालोगे। अब सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल, ये लिखा है, n यहाँ से ही आया है, फंक्शन n पे डिपेंड है, और n का डोमेन क्या है, कैपिटल N, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n हो गया। अब इसका मतलब है जरा यहाँ सोचिए कि यहाँ कंडीशन क्या क्या अप्लाई होगी। तो मैंने बोला था इसी कंडीशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो चेंज आप कर नहीं पाओगे, जो चेंजेस होंगे अंडर रूट के अंदर चेंज होंगे, क्योंकि वेरिएबल वही है। तो y माइनस 3/4 लेस देन 0 देन n इज इमेजिनरी, जो कि हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में इमेजिनरी नंबर तो होते नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए, देन y माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, और आप तुरंत रेंज लिख देंगे 3/4 से इंफिनिटी, क्योंकि 3/4 के इक्वल और उससे ग्रेटर नंबर चाहिए, और यही गलती होगी, यही गलत हो जाएगा तुरंत। तो अब क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे कि आप ही ने तो लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान का देना, जरा ध्यान दीजिए। ये देख लीजिए कि यहाँ पर ऐसी जब कंडीशन बने तो उसमें 3/4 यहाँ रख के देखो, यहाँ 3/4 रख के देखोगे माइनस का 1/2 मिलेगा, जबकि यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि इस यहाँ कोडोमेन का मतलब होता है कि रेंज यहाँ से निकल के आएगी, और ये n का मतलब है कि ये आउटपुट है, यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो जरा यहाँ देखिए y की y आउटपुट है, n इनपुट है, आपने यहाँ 3/4 रखा, तो यहाँ आउटपुट, यहाँ जो इनपुट था वो माइनस का 1/2 मिलना चाहिए था। मतलब कि सीधा सीन ये है कि जो y है वो तो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो n है वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ वैल्यू रखो तो यहाँ मिले, यहाँ रखो तो यहाँ मिले, ऐसा होना चाहिए था। अब y की वैल्यू आप देखिए यहाँ क्या दी हुई है, y की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 3/4 के इक्वल, तो आपने 3/4 उठाया और यहाँ रख लिया, इसमें 3/4 आपको सॉल्व किया, माइनस 1/2, क्या माइनस 1/2 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो अब आप 3/4 से बढ़ो आगे, ठीक, और तब तक आगे बढ़ो जब तक कि वैल्यू रखने पे यहाँ पे मिलना स्टार्ट ना हो जाए। तो 3/4 से आगे जैसे बढ़े, हमने 1 रखा, तो यहाँ आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 रखने पे, यहाँ जब आप 1 रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर 1/2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 भी नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो जब इस 1 भी नहीं मिला तो इसके आगे बढ़े होंगे, तो हमने 2 रख के देखा होगा, तो अब ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा कि कहाँ तक रख के वैल्यू देखें, समझ आ गई बात। तो आपको लेकिन रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस मेथड की प्रॉब्लम यही है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी फंसेंगे तब आपको ये सोचना ही पड़ेगा। तो अब सवाल आता है कि हम वैल्यू रखें कहाँ, तो देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर, मैं इस तरीका बता रहा हूँ, यहाँ देखिए नेचुरल का पहला मेंबर कौन सा होता है, 1, वो 1 उठाओ, यहाँ रखो, 1 1 1, कितने हो गए 3, इसका मतलब है कि यहाँ शुरुआत 3 से ही होगी, मतलब 3/4 से ग्रेटर होना चाहिए और 3/4 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन 3/4 से लेकर और 3 से पहले 2.99 तक कोई भी नंबर इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो सेटिस्फाई करवाओगे वो नेचुरल नहीं लेगा, सीधा 3 पे आओगे तभी नेचुरल मिलेगा। रख के देख लो, 3 रखा है यहाँ पे, 3 माइनस 3/4 यानी कि यह आ गया 9/4, 9/4 का अंडर रूट हो गया 3/2, 3/2 में से 1/2 गया तो 1 आया, और 1 पहला नेचुरल होता है, समझ आ गई बात। इसका मतलब रेंज होगी 3 टू इंफिनिटी, लेकिन क्या ये कोडोमेन के बराबर है, नेचुरल नंबर के बराबर है, नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है आपका ये, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है 3 से, इसका मतलब कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो f इज नॉट ऑन टू, और क्वेश्चन में यही बोला गया था, समझ आ गई बात। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि ये 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा, तो दैट इज द मेथड। तो मैं इसी के लिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कठिन है ये एक्सरसाइज, इसको समझना पड़ेगा आपको ध्यान से, क्लियर है। बस करोगे घर पे, कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। अब पहले एक बार लगाओ, जो मैंने पीछे लेक्चर दिए हुए हैं उनको ध्यान से देखो और समझो, याद रखो, उसके बाद अगले पढ़ोगे सब समझ में आएगा। अब जो होमवर्क दिया है वो कर लीजिएगा, कल आगे इसी के आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर है। चलिए बाय।